Assalamu alaikum. This is Muhammad Khurramhan, and in today's lecture I am going to discuss how can we construct a group. How can we construct a set for group? Basically in previous lecture हमने कॉर्डिनेट्स टेबल को बड़े डिटेल में स्टडी किया था और आज हम उसी को यूज़ करते हुए हम ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखेंगे कि ग्रुप को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक सिंगलटन सेट से स्टार्ट लेंगे और हम इसको फोर्थ एलिमेंट तक ले जाएंगे और फिर हम nth एलिमेंट के लिए डिफाइन कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे मैंने नल सेट की बात इसलिए नहीं की क्योंकि कोई भी जो सेट होगा वो ग्रुप तभी बोले जाएगा अगर उसमें इन आइडेंटिटी और इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम शॉर्टली पहले हम बात कर लेते हैं एक एलिमेंट के लिए कि जो सिंगलटन सेट होता है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर कोई सेट हो हमारे पास ए, तो वो ग्रुप होगा अगर उसमें एक ही एलिमेंट हो और वो एलिमेंट उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो हम बोलेंगे कि ये उस ग्रुप की तमाम तर एक्सियम्स को फुलफिल कर रहा है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। ओके, अगर उसमें एक एलिमेंट हो और वो एलिमेंट आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी के अलावा अदरवाइज आइडेंटिटी कोई भी एलिमेंट हो तो वो ग्रुप नहीं होगा। ठीक, और ये आइडेंटिटी डिपेंड करती है कि हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए। ओके, लेट्स सपोज अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 होना चाहिए और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो 1 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर कोई भी सेट हो उसमें एक ही एलिमेंट हो और वो एलिमेंट अगर आइडेंटिटी हो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, तो हम कहेंगे कि वो एक ग्रुप होगा। ठीक, क्योंकि हर आइडेंटिटी एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होता है और उस पर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है और वो क्लोजर भी होता है। अब हम बात करते हैं टू एलिमेंट की कि अगर दो एलिमेंट्स हों तो उनके पास क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि उसका पहला एलिमेंट्स हमारे पास 0 आइडेंटिटी होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट कोई भी रैंडमली एक नंबर होना चाहिए। ठीक, अब कोऑर्डिनेट टेबल जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, हम इसको उसमें सेटल करेंगे, अरेंज करेंगे कि एक हमने रो लेनी है और वर्टिकल कॉलम लेना है हमने। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल आ जाएंगे, ये हमारे पास आइडेंटिकल आ गए। ठीक, और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ी थी कि कोई भी नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर ई आ गया तो ये फिर ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए ही आएगा, और अगर यहाँ पर ए आ गया तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ई आए। अब हमने ये क्लोज्ड भी करना है, मतलब क्लोज्ड क्या कि इसके अगर दो एलिमेंट्स हम ई और ए ले रहे हैं तो इसमें कोई थर्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इसके जो भी एलिमेंट्स बनेंगे वो ई और ए में से ही बनेंगे। ठीक, अब आइडेंटिकल के लिए तो ऑब्वियस कंडीशन है कि ई को हम आइडेंटिटी को किसी भी आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी ही आता है, आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से ऑपरेट करें तो हमारे पास वो नंबर आता है। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, अब ये ऑब्वियस बात है कि आइडेंटिटी को ऑपरेट करें नंबर से तो आइडेंटिटी आता है, या नंबर को आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो फिर भी हमारे पास वही नंबर आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक, बात ए के लिए बच गई, वो ये है कि जब ए को ए से आप ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आता है। ठीक, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ थी, बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बचती हैं कि ए को ए से ऑपरेट करें तो या तो हमारे पास ए आए, ए को ए से ऑपरेट करें तो हमारे पास ई आए। क्यों कि ये क्लोज्ड है, इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखें यहाँ पर ए तो आ नहीं सकता क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर ए के आने के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। क्यों कि ए को जब हम आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास ए ही आता है। हम सिंपल सी बात कह देते हैं कि इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जब ए को हम ए से ऑपरेट करेंगे तो ई आएगा। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें हम आइडेंटिटी को किस तरह चेक करते हैं। ठीक, देखिए आइडेंटिटी तो सिंपल बात है कि मैंने पहले बताया कि कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट होगा उसमें आइडेंटिटी होगा और सेकंड कोई आर्बिट्रेरी नंबर होगा। इसका इन्वर्स किस तरह चेक करते हैं, हम देखेंगे कि ई का इन्वर्स किस तरह है। ई के क्रॉसपॉन्ड जहाँ पे हमारे पास ई आए तो उसके ऊपर एलिमेंट देखते हैं। देखें ये ई है, अब ई को किसके साथ ऑपरेट करने से हमारे पास आइडेंटिटी आया, तो ई को हमने जब ऑपरेट किया ई के साथ तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ई इज़ आइडेंटिटी ऑफ इटसेल्फ। ए के बारे में देखते हैं
कि ए को हमने किससे ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आया। तो आप देख सकते हैं कि ए को जब हमने ए से ऑपरेट किया तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी। सो हम कह सकते हैं कि ई इटसेल्फ अपना इन्वर्स है और ए का इन्वर्स क्या है, ए। ये दोनों नंबर इटसेल्फ एक अपने इन्वर्स हैं। हम एसोसिएटिविटी को चेक कर लेते हैं कि ई ए डॉट ए हमने क्या लिया हुआ है, ई लिया हुआ है। यहाँ पर ई लिख लेंगे, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ई को ए से करेंगे तो किसी भी नंबर को आइडेंटिटी से करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। और फिर हम इस टेबल के रो से हम देखेंगे कि जब ए को ए से ऑपरेट करेंगे तो ई आएगा। बाय दिस ऑल एक्सियम हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये उन चारों एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये क्लोज्ड भी है, इसमें कोई भी नंबर हमें ई और ए के अदर देन नज़र नहीं आ रहा। फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपस में एसोसिएटिव है, क्लोज्ड भी है और ये आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है। अब हम थर्ड एलिमेंट के लिए चेक करते हैं कि 3 एलिमेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। देखें, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ना तो उसके पास फर्स्ट एलिमेंट्स तो एक ही ऑब्वियस है कि उसके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम हर सेट के लिए एक ऑब्वियस करते हैं कि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। इसको हम लिखेंगे रो और कॉलम में। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आया, आइडेंटिकल आया। आइडेंटिकल क्या, किसको जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही एज इट इज़ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, ये ऑब्वियस है। अब देखें, ये कंडीशन एक बन रही है कि जब हम ए को ए से करेंगे तो क्या आएगा। हमारे पास 2 कंडीशन, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। ए को ए से करें तो बी आएगा, ए को ए से करें तो ई आ सकता है, ए को ए से करें तो ए आ सकता है। लेकिन ए तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ए को जब ई से किया तो ए आ गया, ये ऑब्वियस है। सो हम कह सकते हैं कि ए को ए से करने से ए नहीं आ सकता। हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हमारे पास ए आएगा या तो हम बी आएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ए को ए से करने से बी आ रहा है, ठीक। अब इसके लिए फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बच गई कि ए को बी से करें तो ई आ गया, ठीक है। ये हमने क्या दिया। अब सेकंड में आ जाएं कि बी को ई से किया तो बी आया, बी को ए से करें तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बी को ए से करें तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो ए आए, या तो ई आए, या तो बी आए, ठीक है। अब बी तो आ नहीं सकता क्योंकि बी एक ऑब्वियस केस में पहले आ चुका है। सो हम कहेंगे कि बी नहीं आ सकता। इसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी बचती हैं, या ए आए या ई आए। अब कोई एक लिख लें। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि बी को ए से करने से हमारे पास क्या आ रहा है, ए को बी से किया तो ए आया, बी को ए से किया, सॉरी यहाँ पर ई आना चाहिए। क्यों कि ए अगर बी का इन्वर्स है तो बी ए का भी इन्वर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ई आएगा, ठीक है। इसके पास एक ही कंडीशन बच रही है कि ये आपस में ई आएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, ये ए आ जाएगा। जब हम इसे ए करेंगे, ई करेंगे तो ये इसके लिए ऑब्वियस कंडीशन हो जाएगी, ये ए आ जाएगा। अब आप इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप इसको आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी ये एग्जिस्ट कर रही है, हर एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। देख सकते हैं आप कि ई की आइडेंटिटी ये है, ए की आइडेंटिटी बी है। ऑब्वियस बात है कि बी की आइडेंटिटी ए होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये ई आ रही है और बी की आइडेंटिटी ये है। हर एलिमेंट का आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। 4 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो देखें 4 में क्या होगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियस है कि हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक। बाकी हम कोई रेंडमली 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं और इनको हमने अरेंज कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिकल आएगा। मतलब कि इसको हम जब ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। अब देखें, जब हम ए को ए से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि ए को ए से ऑपरेट करें तो बी आए, ए को ए से ऑपरेट करें तो ई आए, ए को ए से ऑपरेट करें तो ए आए, या ए को ए से ऑपरेट करें तो सी आए। इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। लेकिन देखेंगे जब हमने ए को ई से ऑपरेट किया तो ए आया, और ये ऑब्वियस केस था, ये ट्रिवियल केस था। क्यों कि ए को ई से ऑपरेट करने से नंबर आता है। सो हम कह सकते हैं कि ए को जब ए से करेंगे तो ए नहीं आ सकता, बाकी इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, ठीक। अब एक बात याद रखना कि जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब इसके पास यहाँ से स्टार्ट किया तो ये एक पॉसिबिलिटी ख़त्म होकर 3 बाकी बच गई। इस पे जाएंगे तो 2 बचेंगी, इसके पे जाएंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, एक ही एग्जैक्ट नंबर आएगा कि वो हम ये लिखेंगे। क्यों कि एक ही बचेगा, रिपीट नहीं हो सकते ना कोई। ए इस पे आ गया, बी इस पे आ गया, सी इस पे आ गया, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये ई लिखेंगे।
क्यों? इनमें से कोई लिखा तो ये रिपीट हो जाएगा, ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, और अगर इनमें से कोई एक्स्ट्रा लिख लिया डी तो ये क्लोज नहीं रहेगा। सो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेंगी। फिर इसी तरह नीचे आते भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज कम होती जाएंगी। ठीक, लेट्स सपोज हमने ए और ए को बी लिख लिया। ठीक, अब आप देखें कि जब ए को बी से जब हमने ए को ए से किया तो बी आया, तो अब ए को बी से करेंगे तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ए को बी से करें तो या तो सी लिखें या तो ई लिखें। लेट्स सपोज हमने सी लिख लिया। अब ए और सी को ऑपरेट करेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये ई आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि जब बी को ए से करेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि बी को ए से करने से ए लिखें, ई लिखें, बी लिखें या सी लिखें। अब बी नहीं लिख सकते आप, क्यों? कि बी एक ट्रिवियल केस में आ गया है कि जी बी को आइडेंटिटी से करेंगे तो बी आएगा। सो हम कह सकते हैं कि बी नहीं लिख सकते, बाकी तमाम में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन एक और केस आपने याद रखना है, चूँकि ये आपस में वाइस वर्सा होते हैं कि अगर ए बी का इन्वर्स है तो ऑब्वियस बात है कि बी ए का इन्वर्स होगा। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। हमने यहाँ पर क्या किया था कि ए और बी का आपस में आइडेंटिटी, हाँ आप इसमें लिख सकते हैं कि बी और ए आप इसका आइडेंटिटी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए और बी का यहाँ पर कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए और बी आइडेंटिटी आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम बी और ए को भी कहते हैं कि ये आपस में आइडेंटिटी होंगे। ऐसी बात हमने कोई नहीं ऊपर की, सो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक, फिर आप इस पे एसोसिएटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। क्लोजर तो ये ऑब्वियसली आई, आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है। अब इसका इनवर्स देख लेते हैं। ठीक, इनवर्स किस तरह? ई का इनवर्स आपको पता है कि हर आइडेंटिटी का इनवर्स इटसेल्फ होता है। ए का इनवर्स क्या है? ये सी ए का इनवर्स है। आपने देखना है कि इस रो में आइडेंटिटी कहाँ पे आती है, जहाँ पर आइडेंटिटी आए वहीं से ऊपर चले जाना, और ये इसका इनवर्स होगा कि ए का इनवर्स सी है। अब देखें बी का इनवर्स क्या, यहाँ पे आ जाए, ई इसका ई यहाँ पे आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब यहीं से ऊपर जाए तो आप कह सकते हैं कि बी का इनवर्स क्या है? ए। सी पे आ जाए, सी पे आप आएंगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे मिला, यहीं से ऊपर चले जाएं तो आप कह सकते हैं कि बी यहाँ पर क्या है? सी का इनवर्स बी हो गया। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसके इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, सो हम इस टेबल को देखकर कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है। अब अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो इन एलिमेंट्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट हो, अगर उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे, और उसको वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं एबिलियन ग्रुप। ओके, सो अगर हम ग्रुप तक देखें तो उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे, क्लोज भी हो, और आइडेंटिटी भी एलिमेंट उसमें हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप होगा। ओके, आई होप कि आपको ये एक समझ आई होगी कि हम किस तरह से एक सेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर ग्रुप। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं khurramkhan365@gmail.com, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।